टॉप 5 इजी कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं जो बायो के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं अगर वो नीट नहीं देना चाहते या नीट उनका नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। तो उस केस में 5 ऐसे कोर्स मैं आपको बताने वाली हूं जो आपको सैलरी के मामले में भी अच्छे रहेंगे, जिनकी जॉब की संख्या भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो 5 टॉप के कोर्स मैं आपको बताने वाली हूं नीट के अलावा, जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता, जिनमें नीट के अलावा एडमिशन होता है और आपके लिए आसान भी पड़ते हैं, डिमांडिंग भी है और हाई करियर स्कोप, हाई सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। पूरा उसका पाथवे बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम गिनवा दूंगी, पूरा उसका पाथवे मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि कैसे उसमें जाना है, उसमें जाने के बाद आगे आप क्या करोगे ताकि आपकी सैलरी अच्छी हो सके। तो आपको मैं पूरी चीज बताऊंगी, क्योंकि नाम तो बहुत सारे लोग गिनवा देते हैं लेकिन पूरी बात कोई नहीं बताता, तो वो मैं चीजें आपको बताऊंगी। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 5 बायो रिलेटेड कोर्सेज, इजी कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीट नहीं निकल पा रहा तो आपको इजी कोर्स की जरूरत है। इजी कोर्सेज अदर देन नीट। देखिए एग्जाम, नीट तो एग्जाम है, मैं जानती हूँ नीट कोई कोर्स नहीं है, लेकिन नीट से होने वाले सारे कोर्सेज को मैं यहाँ छोड़ दूंगी और उसके अलावा बाकी कोर्सेज आपको गिनवाऊंगी मैं, ठीक है। चलो देखो, टॉप 5 में मैं सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगी, खास करके अगर आप गर्ल हो तो मैं कहूंगी आप बीएससी नर्सिंग करो। बीएससी नर्सिंग बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए कहूंगी, लेकिन बॉयज के लिए कुछ थोड़ी सी क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिएगा। बीएससी नर्सिंग में क्यों कह रही हूं मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आप लड़की हो, तो आप किसी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से कर लीजिए, आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप एम्स से कर लीजिए। एम्स से करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एम्स नर्सिंग। एम्स पार नाम से एग्जाम का फॉर्म आता है और पार के आगे होता है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है। ये आपको एग्जाम दे करके आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा और द बेस्ट है गर्ल्स के लिए, खास करके अगर वो एम्स से नर्सिंग कर पाती हैं। एम्स से नहीं कर पाते हो तो किसी भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको फिर जब आप 4th ईयर में रहोगे, 4th ईयर, तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप नॉर्सेट का एग्जाम दो, जो कि एम्स ही करवाता है, और नॉर्सेट का एग्जाम देने के बाद आप 70,000 की सैलरी कमा सकते हो और फिक्स्ड गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है नर्सिंग ऑफिसर की। ये एक अच्छी खासी सैलरी है एज अ नर्स, और कई बार डॉक्टर बन के भी लोग शुरुआत में इतना नहीं कमा पाते जितना आपको डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग के बाद मिल रहा है। और बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी, ये नॉर्सेट का फॉर्म हर साल आता है, कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन नॉर्सेट का फॉर्म नहीं आता, और कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन भर भर के बीएससी नर्सिंग की वैकेंसीज नहीं निकलती। बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी बहुत होती है, क्योंकि अगर आप एज्यूम करके देखो, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर एक हो तो भी चलेगा, लेकिन नर्सेस कम से कम 4-5 चाहिए। एक छोटे से हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर एक हो लेकिन नर्स तो कम से कम 4-5 चाहिए, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है नर्सिंग में। तो इसलिए मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि ये द बेस्ट है। अगर आप नीट की तरफ नहीं जा रहे हो तो इस बारे में सोचो। बॉयज के लिए भी अभी बताऊंगी, चिंता मत करना, ठीक है। एक आपके पास द बेस्ट ऑप्शन ये आता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपने एम्स से या आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से क्या कर लिया, आपने नर्सिंग का कोर्स कर लिया। इसके बाद आप अब्रॉड जा सकते हो। एब्रॉड में काफी ज्यादा स्कोप है नर्सिंग का, विदेशों में नर्सिंग का काफी ज्यादा स्कोप है, और सैलरी की बात करूं तो 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलती है सैलरी। तो अब्रॉड अगर आप जा सको तो अब्रॉड आपके लिए बहुत अच्छा करियर स्कोप है एज अ नर्स। वैकेंसी भी ज्यादा मिलती है, सैलरी भी ज्यादा मिलती है, और इजी होता है बीएससी नर्सिंग के पास जाना, क्योंकि हर एक कंट्री को नर्स की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो बीएससी नर्सिंग अब्रॉड करियर स्कोप में डिटेल में आपको बताऊं, विथ सैलरी, विथ कंट्री, और वहां जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो कॉमेंट कर देना बीएससी नर्सिंग अब्रॉड। लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए वीडियो बना दूंगी, ओके। अब बात करते हैं, अगर आप बॉय हो और आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको एम्स में जाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको किसी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। अब आपके स्टेट में आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कैसे मिलते हैं वो आप देख लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी में सीनेट एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं। अगर आपको ये भी चाहिए होगा कि बीएससी नर्सिंग का स्टेट वाइज एग्जाम मैं बता दूं तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बना दूंगी।
तो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से आप करिए। उसके बाद अगेन आपके पास भी दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप नॉर्सेट दे दीजिए या फिर आप अब्रॉड चले जाइए। ये दो ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, आप अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन में से मैं आपको नॉर्सेट और अब्रॉड का ऑप्शन बताऊंगी। ठीक है, तो ये पहला बायो रिलेटेड कोर्स है जो कि इजी पड़ता है, आसान पड़ता है। बीएससी नर्सिंग नीट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, नीट के थ्रू आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, बीएएमएस बीएचएमएस या किसी की भी पढ़ाई करोगे, उसका फिर आगे की तरफ जाकर के जॉब निकालोगे, तो उससे काफी आसान पड़ता है आपका बीएससी नर्सिंग निकालना। और उसका जो नॉर्सेट वगैरह एग्जाम है तो वो आपको आसान पड़ता है। लेकिन एमबीबीएस बीएएमएस बीएचएमएस ये सब करके जब आप पीजी का एग्जाम क्लियर करने जाओगे या जॉब के लिए एग्जाम देने जाओगे तो वो काफी टफ पड़ता है आपको। एक तो नीट ही टफ पड़ा, उसके बाद पीजी वाला तो और ज्यादा टफ पड़ता है। ठीक है, तो आसान कोर्सेज में ये मैं द बेस्ट कहूंगी। इसके बाद दूसरा नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर का कोर्स कौन सा होगा? नंबर 2 दूसरे नंबर का जो द बेस्ट मैं कोर्स कहूंगी वो होगा आपका बीएमएलटी, जिसे आप लैब टेक्नीशियन कहते हो। लैब टेक्नीशियन का कोर्स आप कहते हो। तो लैब टेक्नीशियन के कोर्स में क्या है? लैब टेक्नीशियन के कोर्स में गर्ल्स और बॉयज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप गर्ल हो या बॉय हो, आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है लैब टेक्नीशियन बनने की। ये एक तरह का पैरामेडिकल कोर्स है आपका, पैरामेडिकल, और इसकी भी हर साल वैकेंसी निकलती है, मतलब जॉब की कोई कमी नहीं है इसमें, हर साल वैकेंसी निकलती है। और इसमें से द बेस्ट वैकेंसी होती है, अगर आप सबसे बेस्ट वैकेंसी की तरफ जाओगे तो एम्स सीआरई नाम से एक एग्जाम होता है, हर साल फॉर्म आते हैं एम्स सीआरई, और इस फॉर्म में बीएमएलटी की वैकेंसी जरूर होती है। बीएमएलटी की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलती है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलती है और अच्छी खासी देखने को मिलती है। और ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके 70,000 के आसपास की जॉब लगती है। हाँ, कोई अगर डीएमएलटी भी कर लेता है तो भी ये एग्जाम दे करके 40,000 के आसपास की जॉब पा सकता है एम्स में, और ये भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। तो बीएमएलटी को मैं सेकंड द बेस्ट कहूंगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। एम्स सीआरई का एग्जाम दे करके बीएमएलटी में आप एडमिशन ले सकते, सॉरी बीएमएलटी के आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो और 70,000 की सैलरी आप कमा सकते हो। बीएमएलटी 4 साल का कोर्स आपको करना पड़ेगा, करने के बाद आप एमसीआरई का एग्जाम दोगे। हाँ, इसमें एडमिशन पाना है, एडमिशन चाहिए आपको। इसमें अगर आपको एडमिशन पाना है 12 के बाद, तो एडमिशन पाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम है एम्स पार पैरामेडिकल। इसे लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकती हैं, और हर स्टेट वाले अपना खुद का भी एग्जाम कराते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है बीएमएलटी का। आप चेक कर सकते हो, सारे एग्जाम के बारे में मैंने इस वीडियो में बीएमएलटी का बता दिया है, आप ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होते हैं, और जब द बेस्ट एग्जाम यानी कि बहुत अच्छा जो एग्जाम होता है वो होता है एम्स पार पैरामेडिकल। लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं, दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। ठीक, इसी की तरह से तीसरा कोर्स होता है, तीसरा कोर्स जो थर्ड बेस्ट कोर्स मैं कहूंगी वो है आपका BMRIT। BMRIT, ये जो BMRIT का कोर्स है ये क्या है? इसमें भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम सबसे अच्छा है। एम्स पार पैरामेडिकल सेम ही एग्जाम होता है, आपके जिस हिसाब के मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें भी आपकी हर साल वैकेंसी आती है, 4 साल का कोर्स होगा, पढ़ने के बाद एम्स सीआरई में वैकेंसी आएगी। एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, इनमें वैकेंसी आएगी, ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो 70,000 की आपकी जॉब लगती है, जिसमें ये आपकी फिक्स्ड गवर्नमेंट जॉब रहेगी। लड़की और लड़की दोनों के लिए समान अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बीएमआरआईटी के बाद ये द बेस्ट है। बीएमएलटी और बीएमआरआईटी दोनों करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन है, आपके पास प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन है। आप खुद का अपना सेटअप भी लगा सकते हो, अपना जो पैथोलॉजी लैब है या जो एक्सरे सेंटर है या जो भी आपने सीख रखा है वो चीज़ अपना खुद का भी ओपन कर सकते हो, जॉब की तरफ भी जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये द बेस्ट है। ये तीनों, ये टॉप 3 मैं कहूँगी, अगर आपको करना है तो इन तीनों में से करो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नीट में नहीं निकाल पा रहे हो तो इन तीनों में से एटलीस्ट एक करो, ये मेरा टॉप रिकमेंडेशन रहेगा। इसके बाद भी मैं 2 कोर्स और आपको बताती हूँ। इसके बाद जो चौथा मैं आपको कहूंगी वो मैं कहूंगी BSMS। और BSMS आपको कहां से करना है? द बेस्ट रहेगा कि आप नेस्ट का एग्जाम दो, जिसे नाइजर संस्था कंडक्ट कराती है।
या फिर आप IIT का एग्जाम दो, जिसे आपकी आइजर संस्था कंडक्ट कराती है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर पड़ेगा, लेकिन ये भी द बेस्ट में मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये उतना आसान नहीं है। जितना मैंने तीनों आपको आसान बताया ना, वो टॉप 3 मैंने इसलिए रखा क्योंकि आसान है, जॉब भी निकलती है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसका एक अलग ही स्वैग है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इसको निकालने के लिए। ये थोड़ा टफ पड़ता है, बाकियों के कंपेरिजन में थोड़ा टफ है। हाँ, नीट के लगभग का ही है, नीट के लगभग का ही है, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। और ये कोर्स करने के बाद आप क्या बनते हो, साइंटिस्ट बनते हो, साइंटिस्ट आप बनते हो। नाइजर नेस्ट पे 2026 के लिए डिटेल वीडियो सर ने इस वीडियो में बताई है, आप प्लीज इसे चेक करें। बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत डिटेल में सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इसका क्या महत्व है, इससे आप क्या क्या बन सकते हो, क्या कितनी सैलरी मिलती है। इनफैक्ट पढ़ने का भी पैसा मिलता है इसमें। बाकी कोर्स जो मैंने आपको बताया उसे पढ़ने का पैसा नहीं मिलता, आप जब नौकरी पाओगे तब पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें जब आप पढ़ोगे, 12 के बाद आपने ये एग्जाम निकाल लिया और जब आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने का भी पैसा मिलता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर इसी तरह से आपको आइजर IIT पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, जल्द ही आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ये पुरानी वीडियो इस पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये साइंटिस्ट बनने के फील्ड है, ये थोड़ा सा अलग जोन है, लेकिन हाँ सैलरी अच्छी खासी है, स्कोप अच्छा खासा है, ऊपर से पढ़ने का भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट, 5वें ऑप्शन की बात करें तो 5वां ऑप्शन मैं कहूंगी आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आप BTech बायोटेक्नोलॉजी कर सको तो वो और ज्यादा अच्छा है। BTech बायोटेक्नोलॉजी, BSc से ज्यादा मैं कहूंगी BTech बायोटेक्नोलॉजी करो। इसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जाने के लिए आपको CUET UG का एग्जाम देना होगा, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम से जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसको करने के बाद तुरंत अगर आप नौकरी करोगे, तुरंत नौकरी करोगे, अगर आपने अच्छी जगहों से इसे कर लिया है तो तुरंत नौकरी करने पे आपको 25 से 30 हज़ार तक की सैलरी मिलेगी, अगर प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल गया। लेकिन बाकी केस में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो इसको करने के बाद मैं कहूँगी कि आप IIT JAM का एग्ज़ाम देना, IIT JAM का आप एग्ज़ाम देना। IIT JAM BT के नाम से एग्ज़ाम होता है, उसे आप देना। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। IIT में जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ से फिर प्लेसमेंट जो लगती हैं वो कमाल की प्लेसमेंट लगती हैं, आपकी लाखों में सैलरी हो सकती है। और अगर आप ये प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं भी पढ़ते हो तो IIT से पढ़ने के बाद आप नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, मतलब PhD करते हो, तो PhD करने के दौरान आपको, अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है तो 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी जब तक आप अपना PhD नहीं कर लेते। और PhD करने के बाद अप टू 1 लाख आपकी सैलरी जाएगी। और अगर आप PhD नहीं करना चाहते, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उस केस में भी शुरुआती सैलरी 40,000 होती है और आगे चल करके आपकी सैलरी 70 से 80,000 एक्सटेंड होगी। PhD भी साथ में कर लोगे तो 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। तो ये पूरा करियर स्कोप है। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी कि इन फील्ड में आप जाओगे तो आगे कैसे क्या करोगे। लोग खाली नाम गिनवा देते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको उसकी डिटेल बता दूं। ओके, सो 5 कोर्सेज की मैंने आपको डिटेल बता दी। ये मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप नीट के अलावा कुछ और सोच रहे हो तो, क्योंकि ये आपके फील्ड से, जो आपने पढ़ाई किया है उससे मैचिंग कोर्स है, उससे मिलता जुलता कोर्स है। नीट में बच्चे जो चीज़ पढ़ते हैं उसी से मिलता जुलता आप आगे पढ़ोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करोगे, BA की तरफ जाओगे, सरकारी नौकरियों की तरफ जाओगे, जो आपके सिविल सर्विसेज होते हैं, तो आपको काफ़ी टफ पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपके फील्ड से रिलेटेड ये 5 बेस्ट ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।